नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। 3 जुलाई को 1509 चयनित शिक्षकों को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन देंगे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन झारखंड के 9 चयनित 1500 प्लस 2 शिक्षकों को 3 जुलाई को नियुक्ति पत्र देंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह दिन के 12 बजे से धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान में होगा। राज्य में वर्ष 2022 में 3120 प्लस 2 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसमें से प्रथम चरण में लगभग 1000 शिक्षक को इस वर्ष मार्च में नियुक्ति पत्र दिया गया था। झारखंड के 9 चयनित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच की प्रक्रिया पूरी हो गई है। बुधवार को गणित, इतिहास, हिंदी, अर्थशास्त्र, संस्कृत, अंग्रेजी व वाणिज्य विषय के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले हुई विभागीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सहायक आचार्य के 26,000 पदों पर चल रही नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी करने को लेकर समय सीमा भी तय कर दी थी। उन्होंने 15 अगस्त तक 11,000 इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य तथा 5 सितंबर तक 15,000 स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का टास्क सौंपा है। इस उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने जेएसएससी को प्रतियोगिता परीक्षाओं के आयोजन में पूरी तरह से गोपनीयता और पारदर्शिता बरतने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के आयोजन में अनियमितता और पेपर लीक का मामला सामने आने पर जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इधर जेएसएससी ने परीक्षा कैलेंडर जारी कर बताया कि नवंबर 2024 तक लगभग 38,949 विभिन्न पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी। जल्द ही जेएसएससी में रिक्त पदों की नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से चयन प्रक्रिया शुरू होगी। जेएसएससी द्वारा सचिवालय सहायक यानी सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 3 बार रद्द हो चुकी है। यह परीक्षा अब इस साल अगस्त के तीसरे सप्ताह में ली जाएगी। इसका परीक्षा परिणाम अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में जारी किया जाएगा। इस नियुक्ति प्रक्रिया के माध्यम से 2025 पदों पर चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति होगी। रांची को जल्द मिलेगा 2 और फ्लाईओवर का तोहफा, इन स्थानों पर होगा निर्माण। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रविवार को रांची रेल मंडल में चल रही रेल परियोजनाओं की समीक्षा की। रेलवे के अधिकारियों के साथ बैठक कर चुटिया पावर हाउस और केतारी बागान में जल्द ही रेलवे का फ्लाईओवर बनाने का भरोसा दिलाया। मंत्री ने रेल अधिकारियों से रांची हटिया, नामकुम, टाटी सिलवे, गंगा घाट, मुरी सिल्ली और पिस्का स्टेशन से उन्नयन कार्य की जानकारी ली। इस दौरान रांची रेलवे स्टेशन पर चल रहे उन्नयन कार्य का अवलोकन किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान प्रमुख रूप से उनके साथ हटिया विधायक नवीन जायसवाल, मंडल रेल प्रबंधक जसमीत सिंह बिंद्रा सहित अन्य भी मौजूद रहे। इस समीक्षा में जानकारी दी गई कि अमृतकाल के निमित्त रांची रेलवे स्टेशन का 330 करोड़ और हटिया रेलवे स्टेशन का 279 करोड़ रुपए की लागत से जीर्णोद्वार होना है। पिस्का स्टेशन, बाल सीरिंग, नामकुम, टाटी सिलवे, गंगा घाट, सिल्ली और मोरी स्टेशन के जीर्णोद्वार का काम 6 महीने में पूरा होने की उम्मीद है। नेपाल हाउस के पास निर्मित ब्रिज के पास से फ्लाईओवर बन रहा जो सीधे भारत पेट्रोलियम के पास उतर जाएगा। नामकुम व बांसुली आरओबी का टेंडर हो चुका है। नामकुम स्थित स्वर्ण रेखा घाट से जल उठाए जाने वाले भक्तों के लिए रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास बनाया जाएगा। रांची के टाटी सिलवे में करंट लगने से नाबालिग की मौत, ग्रामीणों में आक्रोश। टाटी सिलवे थाना क्षेत्र के आरा नया टोली में 11,000 वोल्ट की तार के चपेट में आने से नाबालिग बच्चे की मौत हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि घटना की सूचना देने के बावजूद 4 घंटे के बाद भी ना जेई और ना कोई अन्य पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। बिजली विभाग के एक कर्मी को भेज दिया गया था। इस घटना को लेकर ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधि काफी गुस्से में और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग कर रहे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को रिम्स पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड के इन जिलों में आज से भारी बारिश के आसार, अलर्ट जारी। रांची समेत झारखंड के कई हिस्सों में सोमवार से अगले 2 दिन तक भारी बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने संथाल के देवघर, दुमका, गोड्डा आदि जिलों के साथ ही पश्चिम बंगाल से सटे जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की वजह से पिछले 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में 1 से 9 डिग्री तक की कमी आई है। मौसम केंद्र ने कहा कि पूरे झारखंड में मानसून की बारिश हो रही है। अरब सागर में बने लो प्रेशर के कारण पलामू, परमंडल और बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर के कारण संथाल परगना और कोल्हन में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कहा कि 3 जुलाई को मौसम में बदलाव का असर मुख्य रूप से संथाल परगना में रहेगा। इसको लेकर मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र के अनुसार राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में 6 जुलाई तक रुक रुक कर बारिश हो सकती है।
धनबाद पुलिस ने फ्लैट में छापेमारी कर 9 साइबर अपराधियों को दबोचा। धनबाद पुलिस ने 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन्हें सदर थाना क्षेत्र के नवाडी स्थित एक फ्लैट में पकड़ा है। इनके पास से 9 पासबुक, लैपटॉप, 20 मोबाइल, 37 क्रेडिट और डेबिट कार्ड, कई लोगों के पैन कार्ड समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। इस बात की जानकारी धनबाद एसएसपी हरदीप पी जनार्दन ने दी है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों से पूछताछ जारी है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, जेएसएससी बना झामुमो कांग्रेस का धन शोधन आयोग, राज्य की नौकरियां बेच अरबों कमाए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जेएसएससी झामुमो और कांग्रेस पार्टी के लिए धन शोधन आयोग बन गया है। राज्य की नौकरियां बेचकर इनके नेताओं ने अरबों रुपए कमाए हैं। मरांडी ने आगे कहा कि पीजीटी परीक्षा में गड़बड़ी का मुद्दा संज्ञान में आया है। एक ही परीक्षा केंद्र से 500 अभ्यर्थी का पास होना इस गड़बड़ी को प्रमाणित भी कर रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि गत 5 सालों में युवाओं की नौकरियां बेचकर झामुमो और कांग्रेस की सरकार ने झारखंड में एक बहुत बड़े नियुक्ति घोटाला को अंजाम दिया है। आज की तारीख में जेएसएससी की विश्वसनीयता पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। कर्मचारी चयन आयोग अब झामुमो कांग्रेस का धन शोधन आयोग बन चुका है। बता दें कि लगभग एक पखवाड़े से जेएसएससी पीजीटी के अभ्यर्थी रांची में राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। अभ्यर्थी ने कल सिर पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया था। मरांडी ने आरोप लगाया कि इस सरकार ने युवाओं का भविष्य खराब कर दिया है। उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित करने का जो पाप सरकार ने किया है, अब उसके जवाब देने का समय आ गया है। मरांडी ने एक ट्वीट कर कहा कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं के साथ मजबूती से खड़ी है। मैं आश्वस्त करता हूं कि हमारी पार्टी इस घमंडी, अहंकारी, तनाशाही सरकार को उखाड़ फेंकेगी और युवाओं का हक दिलाकर रहेगी। रांची के हटिया रेलवे स्टेशन से 2 तस्कर गिरफ्तार, 15 किलो गांजा बरामद। आरपीएफ हटिया ने लाखों रुपए के गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों को हटिया स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से पकड़ा गया है। दोनों उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले हैं। आरपीएफ रांची मंडल के सुरक्षा आयुक्त पवन कुमार की फ्लाइंग टीम ने आरपीएफ पोस्ट हटिया के साथ मिलकर ऑपरेशन नार्कोस के तहत चेकिंग के दौरान दोनों को पकड़ा है। बरामद गांजा की अनुमानित कीमत 7 लाख से ज्यादा है। तस्करों ने बताया कि इसे संबलपुर से लाए थे और उत्तर प्रदेश में ऊंचे दाम पर बेचना था। विधानसभा चुनाव की रणनीति के लिए कांग्रेस की बैठक 2 जुलाई को झारखंड समेत अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी मीडिया विभाग के साथ 2 जुलाई को बैठक करेगी। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में यह बैठक होगी। इसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल, झारखंड के प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ मीडिया के चेयरमैन सतीश पोल मंजूनी, सोशल मीडिया अध्यक्ष गजेंद्र सिंह मौजूद रहेंगे। बैठक विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर होगी। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के मीडिया व सोशल मीडिया को टास्क दिया जाएगा, कैसे सरकार के विकास के कामों को जन जन तक पहुंचाना है, विपक्ष की गलत बयानी का जवाब देना है और पार्टी के लिए किए जाने वाले कामों की जानकारी भी देने हैं। इस बैठक के बाद झारखंड में प्रदेश स्तरीय बैठक कर सभी जिलों और प्रखंडों का दिशा निर्देश दिया जाएगा। कोर्ट के आदेश के बाद ई रिक्शा पर पुलिस की सख्ती बढ़ी, आंदोलन के मूड में चालक। झारखंड हाईकोर्ट ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए रांची ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम को कड़ी फटकार लगाई है। ई रिक्शा और अवैध ऑटो पर लगाम लगाने, ड्रेस कोड लागू करने और रूट पास का उल्लंघन करने वाले पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसके बाद से ट्रैफिक पुलिस लगातार ई रिक्शा चालकों को रोक कर परमिट सहित अन्य कागजात की जाँच कर रही है। नहीं दिखाने पर ई रिक्शा जब्त किया जा रहा है। इसके विरोध में रांची के ई रिक्शा चालकों ने आंदोलन करने की रणनीति बनाई है। इसके लिए कुछ चालकों ने संगठन बनाकर आंदोलन करने के लिए सोमवार को मोहराबादी मैदान में बैठक बुलाई है। इसके लिए चौक चौराहों पर ई रिक्शा चालकों को जबरन रोककर 10 से 20 रुपए चंदा की वसूली की गई। जाकिर हुसैन पार्क के पास दर्जनों रिक्शा चालकों से चंदा वसूला गया। विरोध करने वालों के साथ गाली गलौज की गई। ई रिक्शा चालकों ने कहा कि पुलिस प्रशासन कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई कर रही है, ऐसे में आंदोलन करने का कोई फायदा नहीं होगा। इस पर बैठक बुलाने वाले गुट ने दलील दी कि जोरदार आंदोलन नहीं करने पर पुलिस प्रशासन का मनोबल बढ़ता जाएगा, इसलिए चंदा जरूरी है। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना की परीक्षा देने से कई छात्र चूके, बच्चों से ज़्यादा शिक्षक की रही उपस्थिति। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना में शिक्षा विभाग की बड़े पैमाने पर लापरवाही सामने आई है। लोहरदगा के 19 परीक्षा केंद्रों में रविवार को सरकारी स्कूलों के 8वीं पास विद्यार्थी के लिए छात्रवृत्ति परीक्षा आयोजित की गई। इसमें विद्यार्थी की उपस्थिति बहुत कम रही। कई परीक्षा केंद्रों में तो परीक्षार्थियों से ज़्यादा संख्या शिक्षकों की रही। +2 चुनीलाल हाई स्कूल में 400 विद्यार्थियों को इस परीक्षा में शामिल होना था, जबकि मात्र 3 परीक्षार्थी उपस्थित हुए। MLA महिला कॉलेज लोहरदगा में 350 से अधिक परीक्षार्थियों की जगह केवल 17 परीक्षार्थी ने परीक्षा लिखी।
दरअसल परीक्षा के आयोजन की सूचना काफी देर से विभाग से विद्यालय को प्राप्त हुई। मिडिल स्कूलों के प्रधानाध्यापक को निर्देश जारी किया गया कि उनके यहां से 8वीं पास विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड जारी करे। स्कूल से पास आउट हो चुके विद्यार्थियों से संपर्क करना मिडिल स्कूलों के लिए मुश्किल था और ज्यादातर स्कूलों में इसे लेकर लापरवाही बरती गई। नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को परीक्षा के बारे में पता ही नहीं चला या जिन्हें जानकारी हुई तो उनके पास एडमिट कार्ड उपलब्ध नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना गरीब परिवारों के बच्चों के लिए पढ़ाई में आर्थिक मदद की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसमें इस तरह से लापरवाही ने विभाग की कार्यशैली के साथ साथ शिक्षकों की भूमिका पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी नीलम आइलिन टोपो ने इस मामले में कहा कि करीब सप्ताह भर पहले सूचना निकाली गई थी। 3 दिन पहले सारे ग्रुप में निर्देश डाला गया। सीएम चंपई सोरेन का बड़ा ऐलान, लोगों को मिलेगा 15 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, बनेगी 15,000 किलोमीटर सड़कें। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन रविवार की शाम अपने गृह विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुमडी एवं राजनगर पहुंचे, जहां वे कुमडी में हूल दिवस पर आयोजित मेला में शामिल हुए और लोगों को संबोधित किया। इसके बाद वे राजनगर चौक पहुंचकर सिद्धू कान्हू की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान खराब मौसम के बावजूद जब मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे तो उनके प्रशंसकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। चंपई सोरेन ने घोषणा करते हुए कहा कि अगले महीने से सभी प्राइमरी स्कूलों में जनजातीय भाषा की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इस क्षेत्र के लिए यह काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ अन्य आधारभूत संरचनाओं को विकसित करते हुए लोगों की विकास में लगी हुई है। पूरे झारखंड में 15,000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछा जा रहा। सड़क सुगम होंगे तो निश्चित रूप से व्यापार में बढ़ोतरी होगी और लोगों को उसका अच्छा खासा लाभ मिलेगा। गांव से पंचायत, पंचायत से प्रखंड एवं जिला मुख्यालय जुड़ेंगे, इससे लोगों का आवागमन सुगम होगा। चंपई सोरेन ने आगे कहा कि राज्य के लोगों को 15 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलने वाली है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह राज्य सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है। 100 साल पहले हमारे पूर्वजों ने ब्रिटिश पर तीर चलाकर इस आंदोलन को उपज दिया था। हमारे पूर्वजों की यह देन है। राज्य में आंदोलन CNPSC के एक्ट बना दे। बोकारो के दामोदर नदी में डूबने से बचे 4 युवक, स्थानीय ग्रामीणों ने बचाई जान। दामोदर नदी में रविवार को 4 युवक नहाने के दौरान नदी में डूब गए। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने युवक को डूबता देखकर अपनी जान की परवाह किए बगैर युवक को पानी से निकाला और चारों की जान बचाई। घटना बोकारो जिले के हरला थाना क्षेत्र के बरुआ घाट पर हुई है। जानकारी के अनुसार रविवार को 4 युवक बरुआ घाट पर दामोदर नदी में स्नान कर रहे थे। इसी क्रम में अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया। इस कारण चारों युवक बीच मझधार में फंस गए और नदी में डूबने लगे। वहीं नदी में युवक को डूबता देखकर घाट पर स्नान कर रहे अन्य लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। नदी में छलांग लगाकर चारों युवक को पानी से बाहर निकाला। चारों युवक पानी में डूबने के कारण बेहोशी की हालत में थे और सांस तक नहीं ले पा रहे थे। स्थानीय ग्रामीणों ने मुंह से सांस भरकर किसी तरह युवक को होश में लाने की कोशिश की। इसके बाद 108 एम्बुलेंस को फोन किया गया। एम्बुलेंस पहुंचने में देर होता देखकर स्थानीय लोगों की मदद से युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। चिकित्सक के अनुसार फिलहाल चारों युवक खतरे से बाहर हैं। राज्य में 2200 सहायक पुलिस फिर आंदोलन पर। पलामू में 157 सहायक पुलिसकर्मी ने काला बिल्ला लगा किया काम। मांगों पर मिला केवल आश्वासन। सेवा अस्थायी करने की मांग को लेकर एक बार फिर राज्य भर के 2200 सहायक पुलिस आंदोलन पर उतर गए हैं। रविवार को पलामू जिले के 157 सहायक पुलिसकर्मी ने काला बिल्ला लगाकर काम किया। सोमवार को सभी सामूहिक उपवास पर रहेंगे और रांची के लिए कूच करेंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और मांगों के पूरा होने तक रांची में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। संगठन के प्रदेश सचिव विवेकानंद गुप्ता ने कहा कि छत्तीसगढ़ की तरह सहायक पुलिसकर्मी की सेवा आरक्षित संवर्ग में समायोजित कर अस्थायी सेवा पुलिस विभाग में दी जाए। 7 वर्ष की सेवा में सहायक पुलिसकर्मियों ने 2020 में 15 दिनों तक आंदोलन किया था। मंत्री मिथिलेश ठाकुर और विधायक बंधु तिर्की ने अस्थायी करने का आश्वासन दिया था। जब उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो फिर से 2021 में 35 दिनों तक आंदोलन किया गया। सरकार स्तर पर 60 दिनों में मांगों पर कार्रवाई का भरोसा दिया गया, मगर यह भी सिर्फ आश्वासन बनकर ही रह गया। 3 साल के बाद एक बार फिर अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सहायक पुलिसकर्मी आंदोलन कर रहे हैं। गोड्डा की प्रेरणा युवाओं के लिए बनी प्रेरणा। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में की सराहना। पीएम मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोड्डा के डांडे गांव की प्रेरणा मिश्रा से बात की और उनके कार्यों की सराहना की। प्रेरणा मिश्रा अपने गांव में महिलाओं का समूह बनाकर उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रही है। इसके तहत हाथ चक्की आटा, सत्तू, बेसन आदि का तैयार कर उसकी सप्लाई की व्यवस्था की है। प्रेरणा 3 सालों से अपने गाँव की महिलाओं को प्रेरित कर रही है। महिला समूह में गाँव की सैकड़ों महिलाएं शामिल है। इससे एक तरफ जहाँ महिलाओं को घर पर बैठे बैठे रोजगार मिल
मिल जाता है, वहीं दूसरी तरफ लोगों को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध हो रही है। प्रेरणा कहती कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में मेरा जिक्र कर रहे हैं, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कार्य की सराहना के लिए उन्होंने पीएम मोदी का आभार जताया है। वहीं पीएम मोदी द्वारा गोड्डा की प्रेरणा की सराहना से गांव में सुबह से उत्साह का माहौल है। कोरोना काल में अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे कॉरपोरेट सेक्टर में काम कर चुकी प्रेरणा अब गांव आई तो उन्होंने अपने गांव में महिला समूह के साथ मिलकर लोगों को रोजगार देने का बीड़ा उठाया है। आज इनके प्रोडक्ट सत्तू, मसाला, कतरनी चावल जैसे कई प्रोडक्ट ऑनलाइन उपलब्ध है, जिसकी पैकेजिंग भी इको फ्रेंडली है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।